बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास। आपके पाठ्यक्रम में तुलसी के विनय पत्रिका से विभिन्न पदों को ध्यान में रखकर विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति भावना को हम आज यहाँ विवेचित करेंगे। बच्चों, तुलसीदास भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से भक्ति का प्रतिपादन नहीं किया है, फिर भी उनके काव्य में भक्ति संबंधी विचार और विश्वास बहुत स्पष्टतः व्यक्त किए गए हैं। रामचरितमानस तो आचार्य का आदर्श ग्रंथ है, जिसके अनेक लोग पंचम वेद भी कहते हैं, जिसमें राजा और एक विद्वान और मूर्ख, स्त्री और पुरुष, ग्रामीण और नागरिक समान रूप से रस लेते हैं, जो रोटी की तरह सबके लिए भी है और हीरे की तरह केवल जौहरियों की परख का विषय भी है। विनय पत्रिका तुलसीदास का भावपूर्ण ग्रंथ है, जो भक्ति का महासागर ही है, जिसमें आह्वान करते हुए भक्तजन कभी तृप्त नहीं होते। भक्तों के इस ग्रंथ में भक्ति के अनमोल रत्न प्रत्येक गोते के साथ मिल जाते हैं। तभी तो आज 400 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने पर तुलसीदास की विनय पत्रिका के भक्ति पद समस्त उत्तर भारत के मंदिरों में अत्यंत ही श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं और उन्हें गाकर सुनकर लोगों को लगता है कि राम को रिझाने का साधन इन पदों की भक्ति भावना में डूबकर अपने आप को राम को सौंप देने से बढ़कर और कुछ नहीं है। संसार की छीना झपटी, ऐहिक, दैहिक और भौतिक तापों से संतप्त विनय पत्रिका के पदों से समरस होकर एक अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना जीवन के अंतिम वर्षों में की थी, जब मौन की शनिचरी का योग था। वे स्वयं वृद्धावस्था और उसके स्वाभाविक रोगों से पीड़ित थे। तब उन्होंने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अपने आराध्य इष्ट देव भगवान राम के पास एक प्रार्थना पत्र विनय पत्रिका के रूप में भेजा, जिसमें नाना प्रकार से राम की अभ्यर्थना की गई है, उनसे अनुनय विनय किया गया है। वे अपने राम से प्रार्थना करते हैं कि आपका दास तुलसी संसार के रोगों से बहुत पीड़ित है, उसे मुक्ति प्रदान करें। यह बनी विनय पत्रिका अनेक देवी देवताओं, राम के भाइयों, माँ जानकी, शिव पार्वती आदि को प्रसन्न करके उनकी सिफारिशों के साथ भरत के मार्फत राम के पास पहुंची, जिसको उन्होंने सही कर दिया और तुलसीदास की विनय पत्रिका राम ने स्वीकार कर ली। आराध्य को रिझाकर अपने अनुकूल बनाने वाले इस ग्रंथ में तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना का नाना प्रकार से प्रकाशन किया है। तुलसीदास दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टाद्वैतवादी थे और व्यवहारिक दृष्टि से उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। वे समन्वयवादी थे, अतः सभी प्रचलित भक्ति मार्गों का समन्वय भी उनकी भक्ति भावना में मिला है। इस प्रकार
विनय पत्रिका में तुलसीदास द्वारा स्थापित भक्ति विधान का सम्यक दिग्दर्शन हो जाता है। यहाँ उनके भक्ति पक्ष को उसके विभिन्न आयामों में व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अब हम विनय पत्रिका के भक्ति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है दास्य भाव की भक्ति। तुलसीदास की भक्ति प्रपत्यात्मक है। वे अनुचर की तरह अपने राम के साथ अत्यंत ही मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हैं तथा दास बने रहकर ही अपने स्वामी को रिझाते हैं। हाँ है चाकर राम के पटो लिखो दरबार, तुलसी अवा का होऊगे नर से मन सबदार। उनके दास्य भाव के आदर्श पवन पुत्र हनुमान हैं, जो केवल सेवा के माध्यम से ही अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। मानस के तुलसीदास ने इसी सेवा भाव, जो दास्य भाव की भक्ति के रूप में है, को मुक्ति का सेतु स्वीकार किया। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। विनय पत्रिका में इसी दास्य भाव का अनेक प्रकार से प्रकाशन है। तुलसीदास समर्पण के भाव से राम की दासता स्वीकार करते हैं। पत्रिका के अनेक पदों में इस दास्य भाव का पोषण इस स्तर पर हुआ है जो विगलित कर देता है। दास के रूप में ही वे अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अब कछु समझू परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। वे तो राम का चेहरा बनने की अभिलाषा भी संजोए रहते हैं। छूटे न विपत्ति भांजे बिनु रघुपति, सुनी संदेह निबेरो। तुलसीदास अब आस छाड़ करी, हो न राम कर चेरो। तुलसी की भक्ति भावना में यह दास्य भाव अत्यंत दीनता के रूप में धारण कर लेता है। ऐसे दास किस स्वामी को नहीं रिझा सकेंगे। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, खास ये न द्वे हो कबहु कहती हो। रोटी लूँगा नीके राखे, आगे हुई को वेद बाके, भलो है वो तेरो ताते आनंद लहत है। इसी प्रकार हम तुलसी की भक्ति में प्रभु की उदारता व महानता में विश्वास भी दिखाई देता है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसी का भक्त हृदय शतधा होकर आराध्य के चरणों में स्थान पाने का प्रयत्न करता है। उसे अपने इष्ट देव की उदारता और महानता में विश्वास है। राम उदार हैं, महान हैं, क्षमाशील और करुणा निधान है। उनके समान अपने भक्तों का भला करने वाला और हठपूर्वक पापियों का उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। राम के शील, शक्ति, सौंदर्य का गुणानुवाद करते हुए कवि कभी अघाता नहीं है। कुसुमादपि कोमल और ब्रजादपि कठोर व्यक्तित्व से वह संकटों का मोचन करने की कामना कर सकते हैं। उन्हीं राम ने यह मानव जीवन प्रदान किया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाप विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीनो। कोटि हूँ मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार
तथापि नाथ कछु और मांग ही दीजे परम उदार। इस तरह कवि जो हैं अपने प्रभु से जो है विविध रूपों में संबंध स्थापित करना चाहते हैं और पूरी तरह से उन्हें समर्पित होकर अपनी पूरी भक्ति की दास्तां जो है अर्पित करते हैं। बच्चों, तुलसीदास की भक्ति की ये विशेषता है कि वे राम में ही अपने समस्त संबंध को केंद्रित कर देते हैं। अतः जिसका संबंध राम से है वह उनका भी निकट व्यक्ति हो जाता है। राम के राम बहु दिव्य संबंधों की स्थापना करके उन्हें अपना बनाना कवि को अभिष्ट है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, है प्रसिद्ध पातकी तू पाव पुंजहारी। भाव तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म हो जीव हो तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हेतु मेरो। मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, त्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जिसका संबंध राम से नहीं है वे उसे परित्याज्य समझते हैं। जाके प्रिय न राम बधेहि, तजिए ताहि कोटि वैरि सम, यद्यपि परम सनई। इस प्रकार विनय पत्रिका में सारे संबंधों को राम में केंद्रित करके ही गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति का परिचय दिया है। तो बच्चों, इस कालांश में हम विनय पत्रिका के इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर पाएंगे। अगले कालांश में हम आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।